बी द सेल्फिश मदरफकर। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस, आज की दुनिया में हर कोई आदमी, हर कोई इंसान अपनी सोच रहा है। उस दुनिया में अगर आप दूसरों की सोचने लग जाएंगे तो भाई आप इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, ये दुनिया आपको खा जाएगी, आपको चूस लेगी अंदर से। अगर सीधी साफ स्पष्ट भाषा में कहूँ तो भाई अगर लोगों को सर पे चढ़ाओगे तो लोग तुम्हारे कान में मुतेंगे। तो भाई आपको समझना पड़ेगा, अगर आप उस तरीके के इंसान हो ना जो अपने से पहले दूसरे को प्रायोरिटी देता है, जो अपने काम से पहले दूसरे काम देखता है, तो भाई आप आगे चल के अपने आप को लाइफ के बहुत गंदे फेज में देखोगे। क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि भाई आज मैं इनकी मदद कर रहा हूँ, आज मैं इनका काम कर रहा हूँ, अपने को प्रायोरिटी नहीं दे रहा, तो कल कोई मेरी मदद करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे, मेरे को आगे रखेंगे। बट ऐसा नहीं होने वाला। लोग गायब हो जाते हैं, अपना काम निकाला गायब हो गए, कभी नहीं दिखे तुम्हें। मान लो पैसे की बात है, मान लो आपकी किसी दोस्त को या फिर किसी रिश्तेदार को, किसी को भी पैसे की जरूरत है और आप उसे खुले पैसे दे रहे हो। उसने 10,000 मांगे आपने दिए, उसने 20 मांगे आपने दिए, उसने 50 मांगे आपने दिए, उसने लाख मांगे आपने दिए, जितने पैसे मांगे उतने दिए। क्या सोच के कि भाई अगर कल को मेरे को जरूरत होगी मुझे भी देगा। बट जब आपको जरूरत होगी, भाई मेरे पास है नहीं यार, अभी है नहीं, ये हो गया वो हो गया। और यही होता है भाई 99% टाइम। कुछ एक आधे केस में हो सकता है कि भाई दूसरा भी हेल्प कर दे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है भाई कि आप दूसरों की हेल्प करते हो, आप दूसरों को अपने से आगे रखते हो, लेकिन जब आपको आगे करने की बारी आती है लोग गायब हो जाते हैं, लोग बहाने मारते हैं। जिन लोगों पे आप अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे, जिन लोगों को आपने अपना सब कुछ मार लिया था, आपके यार, आपके दोस्त, कोई भी, जब आपको जरूरत हुई तो वो लोग गायब हो गए। आपका एक कॉल भी नहीं उठाया जा रहा, आपको बहाने दिए जा रहे हैं। तो भाई आपको समझना पड़ेगा कि आपको किसी भी दूसरे इंसान की, दूसरे व्यक्ति की, दूसरे मनुष्य की, दूसरे होमोसेपियन की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। एक्सेप्ट आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपका कोई भाई, या फिर आपकी एक या दो जो बिल्कुल क्लोज फ्रेंड होते हैं, क्लोज फ्रेंड, इनके लिए आप चिंता कर सकते हो। लेकिन भाई एक चीज मैं बता रहा हूँ, चाहे आपके पेरेंट्स भी होना, चाहे आपकी वाइफ भी हो, चाहे कोई भी हो, आपको इनको भी आगे लेके जाना है। बट प्रायोरिटी आपको अपने आप को देनी है, अपने आप को ही ऊपर रखना है। आपके माँ बाप क्यों ना हो, चाहे आपका भाई क्यों ना हो। लाइक एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स को कह रहे हैं बेटा ये कोर्स कर ले, ये वैसे कर ले, ये चीज कर ले, एंड इसके हम तुम्हें पैसे देंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, बट आपका दिल वो नहीं चाहता, आप कुछ और करना चाहते हो, आपका मन किसी और चीज में मानता है। तो भाई उस टाइम आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, आपको अपने आप को आगे लेना पड़ेगा, आपको उस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा जो आपकी आत्मा चाहती है, वो नहीं कि जो आपके क्लोज वन आपके साथ चाहते हैं। आपको अपने अंदर की सुननी पड़ेगी, किसी और की नहीं, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। आपको हमेशा अपनी ही सुननी पड़ेगी। आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, क्या आपकी आत्मा गलत चीज कह सकती है, हो सकता है चीजें बिगड़ जाए, हो सकता है चीजें गलत हो जाए, बट आपको पता है कि आपका जो दिल चाहता था, आपकी जो आत्मा चाहती थी, आपने वो किया है। इस चीज में अगर आप हार भी गए ना, आप फेल हो भी गए, तो जीत इस बात से जाओगे कि आप जो चाहते थे आपने वही किया है, आपने किसी दूसरे की नहीं सुनी। और ये माइंडसेट आपको आगे लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। किस तरीके से? आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे भाई, आपको पता चल जाएगा कि आपको एट द एंड अपने आप की सुननी है। चाहे वो डिसीजन गलत हो, चाहे वो सही हो, चाहे उसमें कुछ भी हो, उसमें जो आएगा, जो भी उसका क्या कहते हैं रिटर्न आएगा, वो आपके ऊपर ही आएगा। चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, आएगा आपके ऊपर ही। आप किसी और को दोष नहीं दे पाओगे कि भाई मेरे माँ बाप ने गलत किया, या फिर इसने गलत किया, उसने गलत किया। वो सब आपके ऊपर आएगा, क्योंकि वो आपका डिसीजन था, आपकी आत्मा हो जाती थी। और जरूरी नहीं है भाई कि जो आप सोचते हो, जो आप करते हो हमेशा गलत हो, वो सही भी हो सकता है। अगर सही होता तो बल्ले बल्ले है ही, अगर नहीं भी सही होता तो भी कुछ सीखोगे उस चीज से। अब चाहे कोई भी चीज हो ना, आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा। आपको अपने अंदर नार्सिसिज्म चाहिए, थोड़ा सा जो नार्सिसिज्म होता है ना, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल एक्सट्रीम में चले जाना है, लेकिन इतना होना चाहिए कि आपको हर चीज में अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। एग्जाम्पल समझाता हूँ, आप बचपन में क्रिकेट खेलते होंगे, कोई भी गेम खेलते होंगे, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्रिकेट का। क्रिकेट में सबकी बैटिंग आती है, आप याद करो किस बंदे की बैटिंग नहीं आती थी, जो कहता नहीं था, जो बताता नहीं था कि मुझे भी बैटिंग चाहिए, मुझे भी ये करना है। लाइक वो कहता था कि आप कर लो पहले, हाँ ठीक है आप कर लो, वो कर लो।
और जो बंदा हमेशा ये करता था ना कि दूसरे को कहता था कि आप बैटिंग कर लो, मैं बाद में कर लूंगा, उस बंदे की कभी बैटिंग आती नहीं थी, या फिर आती भी थी तो एक या दो बॉल खेलने को मिलती थी। लेकिन जो बंदा शुरू से कहता था कि मुझे बैटिंग करनी है, मुझे बैटिंग पे लाओ, मुझे बॉलिंग करनी है, मुझे बॉलिंग पे लाओ, उस बंदे को ही सबसे ज्यादा बैटिंग बॉलिंग मिलती थी। चाहे वो बंदा 0 रन पे आउट हो जाए, चाहे वो बंदा 0 विकेट ले, लेकिन उसने कहा कि मुझे करना है, सेल्फिश था वो, तभी उसे मिली। और जो बंदा दूसरों को आगे रख रहा था कि हाँ भाई तू कर ले, पहले तू कर ले, मैं बाद में कर लूंगा, बंदे को अपने आप को प्रूव करने का कभी मौका भी नहीं मिला। क्या पता जो बंदा चुप रह गया, जो बंदा शांत रह गया कि चलो मैं नहीं करूंगा, वो बंदा उस आदमी से अच्छी बैटिंग कर सकता था जो सेल्फिश था अपने आप को लेकर कि मुझे करनी है। लेकिन उसे अपने आप को प्रूव करने का कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उसने अपने आप को कोई प्रायोरिटी नहीं दी। वो बंदा सेल्फिश नहीं हुआ। यही चीज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हें सेल्फिश होना पड़ेगा, तुम्हें अपनी सोचनी पड़ेगी, तुम्हें दूसरों से पहले अपने आप को आगे रखना पड़ेगा। किसी भी चीज में भाई, किसी भी चीज में, मान लो क्लास में कोई नंबर भी लाने हैं, मान लो तुम्हें टॉपर बनना है, तुम्हें कुछ भी करना है, तुम्हें कोई स्पोर्ट्स में मेडल जीतना है, तुम्हें अपने अंदर वो गुरूर रखना पड़ेगा, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं करके दिखाऊंगा। हारोगे जीतोगे अलग बात है, पर कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस रखोगे ना तो जीतने के चांस उतने बढ़ जाएंगे। लाइक तुमने कभी कोई ऐसा लड़का देखा हो अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, जो देखने में अच्छा नहीं है, जैसा तुम सोचते हो कि हाँ भाई सुंदर लड़के को, लंबे लड़के को लड़की मिलती है, वो ऐसा नहीं दिखता, ना वो लंबा है ना वो सुंदर है, बट स्टिल बहुत सारी लड़कियां उसकी दोस्त होती हैं। इसका रीजन क्या होता है? कॉन्फिडेंस। वो जानता है भाई बात कैसे करनी है, उसे डर नहीं लगता। तुम तो सुंदर दिखते हो, जो लंबे भी हो, तुम्हें डर लगता है बात करने से, बट उस छोटे बंदे को, जो बंदा अच्छा नहीं दिखता, उसको डर नहीं लग रहा। तो जिस लड़की से तुम बात करने की सोच रहे हो, उससे वो बात कर लेता है और वो उसकी दोस्त बन जाती है, उसकी फ्रेंड बन जाती है। मान लो गर्लफ्रेंड नहीं बनती, बट एटलीस्ट फ्रेंड बन जाती है। और तुम वही चीजें कहते रहते हो कि भाई यार ये क्या हो गया, अच्छी फसल को कीड़े खा जाते हैं, तुम वही बातों में रह जाते हो। द रीजन इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ही सब चीज का रीजन है। उस बंदे ने अपने आप को प्रायोरिटी दी, उसने इस चीज को नहीं देखा हाँ भाई मैं कैसा दिखता हूँ, ये बंदा अच्छा दिखता है, ये लड़की ले जाएगा। अपने आप को प्रायोरिटी दी उसने, अपने आप को ऊपर रखा। एक और चीज समझो, मान लो तुम अभी कॉलेज में हो या फिर कॉलेज में जाने वाले हो, जब भी कॉलेज की प्लेसमेंट होती है ना, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे लड़के होते हैं, लड़कियां होती है जिनके नंबर अच्छे नहीं आए होते, जिनको नॉलेज भी नहीं होती चीजों की, बट स्टिल वो प्लेसमेंट बैठते हैं, उनको अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छी पैकेज वाली अच्छी नौकरी मिल जाती है उनको। अच्छी नौकरी तुम कैसे मानते हो? लाइक 1-1.5 लाख तनख्वाह वाली नौकरी को। इसका रीजन क्या होता है? कॉन्फिडेंस। उनको बात करनी आती है, उनको पता है भाई कैसे बोलना है, और ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस। उनको पता है भाई हमें अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, हमें सामने बैठे हुए बंदे के बारे में नहीं सोचना, या फिर अगला जो बंदा आएगा उसके बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम सेल्फिश हो जाओ, अपने आप को लेकर सेल्फिश हो जाओ। जितना दूसरों को अपने से ऊपर रखोगे, अपने आप को उतना नीचे पाओगे। सो या आई थिंक आई एम डन विद दिस वीडियो। प्लीज अपना ध्यान रखो। बाय।